नमस्कार, मैं संगीता कुमारी प्रस्तुत हूँ एक प्रेरक प्रसंग के साथ। महापुरुषों का कथन है कि हमारा विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हमारे कर्मों का निर्धारण करता है। आइए इसे हम एक घटना, एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। किसी शहर में एक 75 वर्ष की बुढ़िया रहती थी। वह जरूरतमंद लोगों को सूद पर, ब्याज पर रुपये दिया करती थी। लोग उसके पास अपना कोई सामान गिरवी रखकर उससे आवश्यकतानुसार रुपये ले जाते थे, पर उसका ब्याज इतना बढ़ता था कि लोग उसे चुका नहीं पाते थे, लेकिन वह किसी पर दया नहीं करती थी। वह एक बड़े से भवन में अकेले रहती थी। उसके भवन के सामने ही एक भवन में एक लड़का रहता था। वह अपनी पढ़ाई करता था। वह अपनी खिड़की से इन सब प्रक्रिया को, उसके बातचीत को देखता था। उसके मन में बार-बार यह विचार उठता था कि इस बुढ़िया की गर्दन पकड़ के कोई मरोड़ क्यों नहीं देता है? ये बुढ़िया खत्म हो जाएगी तो लोगों को परेशान भी नहीं करेगी। क्योंकि वो लोग उसके पास गिड़गिड़ाते रहते थे, लेकिन वो जरा भी दया नहीं करती थी। लोगों का जमीन रख लेती थी। उसका सारा सामान हड़प लेती थी उसके ब्याज के एवज में। एक बार ऐसा हुआ कि उस लड़के को अपने कॉलेज में फीस देना था और उसके पास बिल्कुल रुपया नहीं था। जब उन्होंने अपने पिताजी को बताया तो उसके पिताजी भी उस समय देने में असमर्थता जाहिर कर दिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक ये घड़ी है, मैं इस बुढ़िया के पास रख के, गिरवी रख के रुपये ले लेता हूँ। इससे मेरी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। क्योंकि वो 5 साल से पढ़ाई कर रहा था और वो उसका आखिरी साल था। वह आखिरी साल की परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहता था। यद्यपि उसका जरा भी मन नहीं था कि वह बुढ़िया के पास जाकर सामान गिरवी रखे और उससे पैसे उधार ले, क्योंकि वो जानता था कि उसके ब्याज को चुका पाना संभव नहीं है। फिर भी वो गया उस बुढ़िया के पास। उसने उसको घड़ी दिया। बुढ़िया 80 वर्ष की हो गई थी। ठीक से दिखता नहीं था, ठीक से चल नहीं पाती थी। उसने उस घड़ी को खिड़की के पास ले जाकर देखने लगी, देखना शुरू किया कि ये चल भी रहा है या नहीं। ठीक उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस युवक ने बुढ़िया की गर्दन पकड़ ली और दबा दिया। वह तब तक दबाए रखा जब तक कि बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। जब बुढ़िया मर गई तब उसे होश आया। ये मैंने क्या कर दिया? वो सोचने लगा। उसे खुद पर आश्चर्य हुई कि वो तो ऐसा सोचकर नहीं आया था कि बुढ़िया को इस तरह से मार डालेगा या इस तरह से गर्दन दबा देगा। ये उससे कैसे हो गया? तो ये उसके निरंतर विचार का कर्म था, जो न चाहते हुए भी उससे हो गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, सदा ही उसके बारे में ही सोचे, वही विचार करे। यही सफलता का राज है। धन्यवाद।